हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी 2-3 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाएँ। अच्छा, मेरी लाइट जाने का शायद ये टाइम हो सकता है, अगर ये हुआ तो मैं मोबाइल से कनेक्ट करूँगा, तो आप लोग कोई प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स रखिएगा, ताकि मैं आपको होस्ट बनाऊँ, तो आप लोग जो है वो शेयर कर सकें स्क्रीन, हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर मैं फवाद बात कर रहा हूँ सर। आज की क्लास में आपकी नहीं ले पाऊंगा, ओके। तो फिर खैरियत? आएंगे अटेंड। सर वो आज हॉस्पिटल गया था, तो हॉस्पिटल जाके पता चला कि कोविड के कुछ सिम्टम्स निकल आए। आपको? यस सर। चलो खैर है, उन लोगों को तो नहीं हो रहा ना? यानी किसको इतना सर? क्रिटिकल नहीं हो रहा, जो तुम्हारी एज के लड़के हैं उनको नहीं हो रहा इंशाल्लाह, तो डोंट वरी, अगर हो भी तो सही हो जाएगा 2-4-5 दिन में। इंशाल्लाह सर, वो मेडिसिन खा रहा हूँ तो मेडिसिन में नींद बहुत है। टेस्ट करवा लिया? सर टेस्ट नहीं करवाया, तो टेस्ट को मना कर दिया। उन्होंने कहा टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपका दवाइयों से ही ठीक हो जाएगा। ठीक है। मवाद और मेडिसिन के अलावा स्टीम बहुत ज़्यादा लें और कलौंजी का कहवा भी 3 स्टीम टाइम। तो ले रहा हूँ, स्टीम तो ले रहा हूँ मैं। ओके सर। या अल्लाह, डिजाइन पैटर्न स्ट्रेटजी पढ़ लेते हैं ना, स्ट्रेटजी। हाँ जी, we have 10 people right now. Let's wait for another 2-3 minutes and then inshallah we'll start. Okay.
आप लोग जब तक देख लीजिए, कोई सवाल अगर कल की क्लास में से है, if there is something which is bothering you, तो फिर आप बेशक मुझसे पूछें। कल बड़े इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ हमारी कॉन्सेप्शनल सवाल थी, और एक छोटा सा मैंने आप लोगों को टास्क भी दिया था, वो भी हमें देखना होगा कितने लोगों ने करा है, कितने नहीं करा। तो ये सिलसिला है। सर जी बेटा बोले। सर एक सवाल था ये कि जो हमारी डक वाली क्लास थी हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों रखा था? आप खुद सोचो कि डक का कभी भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है? नहीं। डक की कोई ना कोई टाइप होगी ना, उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, तो नेचर ही उसका एब्स्ट्रैक्ट है। सही है। जैसे अगर मैं कहता हूँ बैंकिंग सिस्टम में अकाउंट एक चीज है, तो अकाउंट क्लास का नेचर ही एब्स्ट्रैक्ट है। अकाउंट तो कोई चीज नहीं होती, या करंट अकाउंट होता है, या सेविंग अकाउंट होता है, या इस्लामिक अकाउंट होता है। तो सही सही तरीका क्या है, मैं अकाउंट की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट रखूंगा और उसके नीचे मैं 3 कॉन्क्रीट क्लासेस बनाऊंगा। ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती उसको हम कॉन्क्रीट कहते हैं। तो 3 सही मैं सही कॉन्क्रीट क्लासेस बनाऊंगा, तो बिल्कुल उसी तरह से डक एब्स्ट्रैक्ट होगी, लेकिन जो डक की टाइप्स होंगी जिसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी उसके नीचे जो होंगी वो कॉन्क्रीट क्लासेस होंगी। ठीक ठीक सही। जैसे रेप्टाइल की अगर मैं बात करूं, तो रेप्टाइल कैन नेवर बी ए कॉन्क्रीट क्लास, इट ऑलवेज हैज टू बी एन एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सही है ना, क्योंकि रेप्टाइल में बहुत सारी चीजें आएंगी, बल्कि रेप्टाइल के नीचे स्नेक वगैरह आ जाएगा। स्नेक भी टेक्निकली एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। स्नेक की जो टाइप्स है वो तो एक्टिव क्लासेस। टाइप्स में आ जाएंगे अलग अलग। हाँ exactly। तो ऐसी कोई भी चीज जो एक कॉन्सेप्ट होता है और जिसके नीचे इम्प्लीमेंटेशन किसी और चीज में आ रही होती है, हम उस क्लास को जनरली क्या रखते हैं, उसको हम हमेशा एब्स्ट्रैक्ट ही रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सही। जी भाई, कोई और सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलें, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। वी हैव अराउंड 17 पीपल नाउ। तो वी वर ओवर हियर। ये मैंने आपको समझा दिया था और यहाँ पर हमने स्टॉप किया था लास्ट क्लास में। This is an example where aggregation is used with an interface, and along with aggregation they have also implemented the concept of dependency. परफॉर्म क्वैक वाले मेथड में मैं देखूं तो मुझे डिपेंडेंसी मिलती है, और ऊपर अगर मैं देखूं ये वाली लाइन में, ये दोनों लाइंस में इनफैक्ट, तो मुझे एग्रीगेशन टू एन इंटरफेस मिल रहा होता है। कॉन्सेप्ट इसके पीछे हम क्या पढ़ रहे थे? कॉन्सेप्ट इसके पीछे हम पढ़ रहे थे कमिटिंग आवरसेल्व्स टू अ सुपर टाइप एंड नॉट टू अ सब टाइप। ठीक है ना, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। जी, इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो पूछें। क्लियर है? जी सर। इसके बाद हमने ये डायग्राम भी देख लिया था, और अब वो एक मिसमैनेज डायग्राम आपको खिचड़ी वाला अगर याद हो, तो उसके मुकाबले में ये काफी वेल मैनेज्ड डायग्राम जो है वो नजर आ रहा है। डक की क्लास एज ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स एज एग्रीगेशन दो इंटरफेसेस को यूज कर रही है, और दोनों इंटरफेसेस के पास अपनी अपनी सब क्लासेस हैं जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें किसी का कोई सवाल या किसी को ये डायग्राम समझ में नहीं आया? मैंने आपसे कहा था यहाँ आप 2 डायमंड भी लगा सकते थे, और डायमंड ही लगाने चाहिए थे आपको, क्योंकि टेक्निकल यूएमएल का एग्रीगेशन रिलेशनशिप डायमंड से शो होता है। लेकिन क्योंकि ये डायग्राम किसी एक टूल, केस टूल से लिया गया है, तो केस टूल में इतने अच्छे नोटेशंस नहीं होते, तो इसमें डायमंड का नोटेशन नहीं है। तो इन्होंने एक सिंपल, अगर आप विजुअल स्टूडियो .NET को भी देखें 2012 या उससे ऊपर वाले वर्जन, तो उसमें क्लास डायग्राम बनते हैं, वो भी सारे रिलेशनशिप्स को इसी तरह से शो कर देते हैं, एज डिपेंडेंसी शो कर देते हैं। तो ये एक फ्लॉ है। आगे हो सकता है कि नई आईडीज आने लगे तो उसमें ये रिलेशनशिप्स अच्छे आने लग जाएं, लेकिन फिलहाल जितनी भी अच्छी बड़ी आईडीज हैं वो सब भी एसोसिएशन हो, एग्रीगेशन हो, डिपेंडेंसी हो, सब कुछ शो ऐसे ही डॉटेड लाइन हो विद एन एरो से शो कर रहा होता है। बाई डायरेक्शनल होता है तो वो 2 साइड पे एरो बना देता है। जी, कोई सवाल यहाँ तक?
सर यहाँ पर यूजिबिलिटी को अगर अचीव करना है तो फिर वही हमें इनहेरिटेंस का पूरा ट्री बनाना पड़ेगा अगर डायनामिक बिहेवियर है बहुत ज़्यादा। थोड़ा जोर से बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर बहुत ज़्यादा डायनामिक बिहेवियर है तो यहाँ पर फिर हम लोगों को जो है ना रीयूजिबिलिटी को अचीव करने के लिए पूरा इनहेरिटेंस का ट्री भी बनाना पड़ सकता है। इनहेरिटेंस का ट्री तो बना हुआ है ऑलरेडी। फ्लाई बिहेवियर के नीचे इनहेरिटेंस तो 2 क्लासेस हैं, तो एक सिंगल इनहेरिटेंस ट्री जो है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे है, यानी ये वाले साइड पे, एक और इनहेरिटेंस ट्री तुम्हारे ये साइड। नहीं, लेकिन रीयूजिबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर रीयूज करना है कोड को अगर रीयूज करना है तो जो सारी डोमेन की क्लासेस हैं वो सारी रीयूज होंगी ना। अगर वो रीयूज होंगी तो इनहेरिटेंस उनमें जहां हो रही होगी वो वाली सारी क्लासेस रीयूज हो रही होंगी। मैं सवाल नहीं समझ पा रहा तुम्हारा। ये तो सिर्फ इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, लेकिन अगर कोई कॉमन बिहेवियर है 2 क्लासेस के दरमियान तो उसको अचीव करने के लिए तो हमें इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। तो वो तो करेंगे ना, अभी तो हमने डक की सब क्लासेस बनाई नहीं है ना। जो कॉमन बिहेवियर होगा डक का वो सारा कौन सी क्लास में जाएगा? वो डक की क्लास में जाएगा, सही है। और जो डक की सब क्लासेस होंगी वो क्या करेंगी? डक की सब क्लासेस डक से इनहेरिट हो रही होंगी, वो कॉमन बिहेवियर होगा। ऐसा बिहेवियर जो सब क्लास लेवल पे चेंज होने के जिसके चांसेस थे उनको हमने इंटरफेस में रख दिया। इंटरफेस बनाने की बुनियाद क्या थी, याद नहीं है आपको? इंटरफेस बनाने की बुनियाद हमने रखी थी कि वो चीज जो सेम रहती है और वो चीज जो चेंज होती है उसको हम अलग अलग कर दें। तो जो चीज चेंज हो रही थी उसको हमने इंटरफेसेस में डाल दिया, और जो चीज सेम रह रही है उसको हम डक की क्लास में रहने देंगे। आ रही है बात समझ में? बेटा आ रहे हैं? यस सर। यही तो कॉन्सेप्ट था। ठीक, और कोई सवाल? ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा मैनेजेबल डायग्राम बन गया। जी बेटा, किसी और का कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछें। मोर देन वेलकम टू आस्क। चलें जी, आगे चलते हैं। इसको जरा गौर से देखें, क्या इन्होंने क्या इम्प्लीमेंटेशन करी है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और ये मैं इस पे आपसे एक एक करके सबसे सवाल करूंगा, ठीक है? इसको जरा गौर से 2-3 बार देखें। क्लियर है सर?
सर इसका क्या मतलब है पब्लिक क्लास मलाड डक एक्सटेंड्स डक? सॉरी, सर जो फर्स्ट लाइन है कोड की उसमें एक्सटेंड्स डक का क्या मतलब है? आप बताइए। सर मैं बताऊं? नहीं, उसको बताने दो, उससे सवाल करें, खुद सोचे वो क्या है, क्या हो रहा है। बहुत आसान है। अलीजा ने पूछा है, किसने पूछा है? यस सर मैंने पूछा। हाँ तो बताओ आपके ख्याल में क्या होगा। सी शार्प में क्लास इनहेरिटेंस करने के लिए क्या यूज करते हैं लीजा? सी शार्प में जब हम एक सब क्लास बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? बताओ। बोलो बेटा। सर सॉरी, सी शार्प में जब मुझे अकाउंट के नीचे अगर सेविंग अकाउंट की क्लास बनानी है और सेविंग अकाउंट को मुझे इनहेरिट करना है अकाउंट से, तो मैं क्या क्या लिखता हूँ? सर यही लिखते हैं नहीं, एक्सटेंड तो नहीं लिखते सी शार्प में। सी शार्प पे तो सर वो लिखते हैं ना कॉलन लगा। हाँ, कोलन लिखते हैं। सही है। तो जावा में क्या करते हैं कोलन के बदले? एक्सटेंड लिखते हैं। बस ये फर्क होता है। और सही। सी शार्प में इंटरफेस के लिए भी कोलन लगाते हैं, लेकिन जावा में इंटरफेस के लिए इम्प्लीमेंट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इम्प्लीमेंट लगाते हैं। इम्प्लीमेंट तो हमने कल देखा भी था मेरे पास। इम्प्लीमेंट। जी जी जी। ये फर्क होता है। बिहेवियर वाली क्लास में। ठीक है। और सी शार्प में यहाँ इम्प्लीमेंट्स नहीं लगता, सी शार्प में इधर भी कोलन ही लगेगा। कोलन के बाद कॉमा लगा के जितने तुम इंटरफेसेस चाहे वो डाल सकते हो। सी शार्प के अंदर भी और जावा के अंदर भी इम्प्लीमेंट्स के बाद कॉमा लगा लगा के जितने इंटरफेस चाहे डाल सकते हो, क्योंकि इंटरफेस लेवल के ऊपर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो सकती है, चाहे जावा हो चाहे सी शार्प हो, लेकिन क्लास लेवल के ऊपर मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों लैंग्वेजेस अलाउ नहीं करती। क्लियर है? यहां तक कोई सवाल? हाँ जी, इसको देखें जरा क्या हो रहा है। तला फारूकी साहब, अनम्यूट करें माइक को। पहली लाइन में क्या हो रहा है? ये पब्लिक क्लास मलाड डक एक्सटेंड्स डक क्या कर रही है? डक के मैक्स वो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी उसको यूज कर रहे हैं। हाँ, तो क्या पहली लाइन कर क्या रही है? वो हम उसको इनहेरिट करवा रहे हैं, उसको वेरी डक का गुड। मेथड एक क्लास बना रहे हैं मलाड डक के नाम से, जो डक की क्लास से क्या हो रही है? इनहेरिट हो रही है। तो क्या होगा जैसे ही एक्सटेंड्स डक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डक की क्लास हमने जो उसमें क्लास में जो हमने कुछ मेथड रखे थे वो हम यूज कर सकते हैं मलाड डक। जैसे अभी हमने एक वो क्वेक का जब हमने वहां पर इनहेरिट करवा इंटरफेस जो बनाए हुए हैं डक की क्लास में जो भी प्रॉपर्टी थी और डक की क्लास में जो जो मेथड्स थे वो सारे के सारे किस में उठ कर आ जाएंगे? मलाड डक में उठ के आ जाएंगे। जैसा कि हमने इसमें अभी जो मैं पहली लाइन कोड में पढ़ा स्पेसिफिकली जो हमने क्वेक का मेथड वहां पर वो किया हुआ है, बिल्कुल सही है। इंटरफेस से हमने जो यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं, वो इधर अवेलेबल होगा। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, ये रहा। तो हमारे पास ये दो प्रॉपर्टीज आएंगी उठ के, फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर की। डक का कंस्ट्रक्टर की तो हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, और ये परफॉर्म क्वैक का मेथड भी उठ के आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये वाली इंप्लीमेंटेशन देखें तो ये बात सबको समझ में आती है? इसमें किसी का कोई सवाल? नो सर। वेरी गुड। अगली लाइन में यहाँ पर क्या चीज डिफाइन हो रही है ये मुझे बताएगा बहाउद्दीन फहद। हेलो सर। बहाउद्दीन फहद साहब। हेलो जी आ रही सर? जी जी आ रही है सर। सर कंस्ट्रक्टर बन रहा है। कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो रहा है। वेरी गुड। कौन? अच्छा, ये मलाड डक की क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है? नहीं सर, कॉन्क्रीट क्लास। वेरी गुड। तो ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसको हम कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। आज ये सबक भी हमेशा याद रखें। ऐसी कोई सी भी क्लास जो जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट क्लास। उसको हम कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। मलाड डक को
जो दो प्रॉपर्टीज थी हमारे पास डक की क्लास में, क्वैक बिहेवियर और फ्लाई बिहेवियर, वो इधर भी अवेलेबल है। सही है। अब दानियाल जावेद साहब मुझे ये बताएंगे कि मुझे ये लाइन लिखने की क्यों जरूरत पड़ी। सर क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना था कोई, वो मतलब डक की क्लास में जो बिहेवियर है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन करा। क्यों क्यों ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ा? क्वैक बिहेवियर उधर डिफाइन नहीं हुआ था ये वाली क्लास में। तब बिहेवियर तो डिफाइन था लेकिन उसको यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। हाँ, और ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया है? क्वैक बिहेवियर के पास क्या क्या क्वैक बिहेवियर का। क्वैक बिहेवियर के पास 3 सब क्लासेस थी, क्वैक, स्क्वीक और म्यूट क्वैक। वेरी गुड। तो इसने क्या किया? इसने क्वैक का ऑब्जेक्ट बनाया। इस क्लास को इम्प्लीमेंटेशन पता है, सही है ना? क्योंकि ये कौन सी क्लास है? ये कॉन्क्रीट क्लास है, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन पता है किसकी चाहिए, लेकिन उसको नहीं पता थी। यही चीज हमने किसके साथ करी? फ्लाई बिहेवियर के साथ। फ्लाई बिहेवियर के पास क्या क्या ऑप्शंस थे? सर फ्लाई विद विंग्स और कांट फ्लाई, मेरे ख्याल से फ्लाई नो वे और फ्लाई विद विंग्स। वेरी गुड, ठीक है ना? तो इसने क्या किया? इसने किसका ऑब्जेक्ट बनाया? फ्लाई विद विंग्स का सर। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम लोगों के लिए नया है बिल्कुल, तुम लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं है। तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? पेरेंट क्लास की टाइप के वेरिएबल से सब क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है। आज तुम्हें नई चीज जो पता चली है और कल की क्लास में जो पता चली है, वो क्या पता चली है? पेरेंट क्लास के बदले इंटरफेस भी हो सकता है, और इंटरफेस के टाइप का अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है तो वो ऐसी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता है जो उसको इंप्लीमेंट कर रही हो। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? जी सर समझ आती है। यस सर, आ गई समझ। अक्सर इमरान, आपको ये बात समझ में आती है बेटे? पॉइंट रिपीट करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसको याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ। और अब मैं 1-2 मिनट के लिए मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप लोग ये जुमला दोहराते रहोगे और उसको समझो। इनहेरिटेंस हायरार्की में एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी सब क्लासेस होती हैं। मिसाल के तौर पे अकाउंट की क्लास के नीचे 2 क्लासेस, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। ये बात सबको समझ में आती है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिया A1 के नाम का। A1 की टाइप मैंने अकाउंट रख दी। अगर A1 की टाइप मैंने अकाउंट रख दी तो A1 के थ्रू मैं सेविंग अकाउंट का भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं और करंट अकाउंट का भी बना सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ लिया, वुड में पढ़ लिया, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में पढ़ लिया, हर जगह पढ़ लिया। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक नई चीज ये हो रही है कि ये आपको ये बता रहा है स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न, बल्कि ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। पेरेंट क्लास के बदले मेरे पास इंटरफेस भी हो सकता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल एज एन इंटरफेस डिफाइन हुआ है तो कोई भी सब क्लास जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है, वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो इंटरफेस की टाइप का है, वो उनमें से किसी को भी इंस्टेंशिएट कर सकता है। मिसाल के तौर पे क्वैक बिहेवियर क्या कर सकता था? क्वैक बिहेवियर, क्वैक 2-3 क्लास सब क्लासेस तीनों में से किसी को भी इंस्टेंशिएट कर सकता था। इसी तरह से फ्लाई बिहेवियर, फ्लाई नोवे और फ्लाई विद विंग्स दोनों को इंस्टेंशिएट कर सकता था। ये बात सबको समझ में आती है? जी सर। जी सर। यस सर। इसको देखें 2 मिनट तक।
जी भाई कोई सवाल? क्लियर है? आगे चलें। जी सर क्लियर है। ये क्या हो रहा है डिस्प्ले मेथड? अच्छा चलो ये मुझे बताएगा अक्षय इमरान, ये तो बताई देगी इंशाल्लाह। जी अक्षय इमरान, इस लाइन पे क्या हो रहा है? यानी जो मैंने लास्ट सवाल किया किससे, फहद से किया था, किससे किया था? भाउद्दीन से किया था ना? दानियाल से। दानियाल से किया था। तो ये तो कंस्ट्रक्टर ने क्या काम किया, मलाड डक के कंस्ट्रक्टर ने जो दो प्रॉपर्टीज थी क्वैक और फ्लाई बिहेवियर की, जो सुपर डक में डिफाइन हुई थी, उनको इंस्टेंशिएट कर दिया। यहाँ तक तो हमने ये चीजें देख ली। लास्ट लाइन में क्या हो रहा है बेटे? ये अक्षय इमरान बताएंगे मुझे, यहाँ पर क्या हो रहा है? सर ये प्रिंट हो रहा है। अरे प्रिंट ये तो हो रहा है, हटाइएगा। हाँ, लेकिन हो क्या रहा है? ये डिस्प्ले का मेथड है। यहाँ डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या डिफाइन करने की? पब्लिक वॉइड डिस्प्ले लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? इनहेरिटेड क्लास से हमने डायरेक्ट जी क्योंकि डिस्प्ले करवाना है ना हमें। क्यों करवाना है? अगर ये वहां पे डिफाइन हुआ हुआ था तो यहाँ दोबारा डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ था? सुपर क्लास में हुआ हुआ था ना। हाँ चलो, इन्होंने इस स्लाइड में दिखाया हुआ नहीं है, लेकिन अगर यहाँ डिफाइन हुआ हुआ है तो मुझे फिर दोबारा यहाँ क्यों डिफाइन करना पड़ रहा है? इसका जवाब दे दो मुझे। कौन देगा इसका जवाब? बताओ, हाथ खड़ा करो। सर ये मलाड डक की क्लास है, इसके अंदर ओवरराइड हो रहा है। ओवरराइड हुआ है सीएफ क्लास है। यस सर, ओवरराइड हो रहा है। ठीक है सर, मुझे भी दे बोनस मार्क्स। कहाँ से दे बोनस मार्क? जवाब तो सही दो। मैं बताया तो है। कहाँ से बताया? कॉन्सेप्ट ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम मुझे कह रही हो प्रिंट हो रहा है। नहीं, तुम मुझे कह रही हो आपने बोला इस कमांड को क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है? नहीं, मैंने कहा डिस्प्ले मेथड क्यों इधर आ रहा है जब अगर पेरेंट क्लास में डिफाइन हुआ हुआ है। आपने एक बार भी ओवरराइड का वर्ड नहीं बोला। ये तो कल आपने बताया था, ये ओवरराइड हो रहा है जब सुपर क्लास आपको में याद कुछ नहीं होता था है। ना, वही मैं बता रहा हूँ ना, वो भी आपको याद नहीं था। अफसोस तो इस बात का हो रहा है। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया था आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बाकी चार बच्चों ने जो जवाब दिया ओवरराइड, मुझे लगा आप ये पूछ रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या होता है। हमें दे दिएगा सवाल कर लेने की कोई दिक्कत। या अल्लाह बेटा, प्लीज सुनो, अब एक और बात बता रहा हूँ, उसको याद रखो। ओवरराइड का कीवर्ड यूज नहीं होता जावा में, सही है? बगैर उसके ऑटो ओवरराइड भी कर देता है नॉर्मल जेडीके के एनवायरनमेंट में अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो। सही है? कुछ आईडीज में होता है, एंड्रॉइड यूज करता है, एंड्रॉइड के साथ जावा यूज करते हैं, उसमें ओवरराइड होता है, लेकिन बेसिक जावा के अंदर यूज नहीं होता ओवरराइड का वर्ड। सी शार्प में मैंडेटरी होता है ओवरराइड का वर्ड यूज करना। चलें जी, 10 मिनट रह गए। डिस्कनेक्ट हुआ तो मैं फौरन कनेक्ट करूंगा। इसको देखें जल्दी से आप लोग, कुछ समझाने की जरूरत है इसमें। सर ठीक है, यस सर समझ में आ गया। समझ आ गया सर। वही चीज है, सिर्फ फर्क क्या है? सर मलाड डक ऐड हुई है जो डक से सुपर क्लास से इनहेरिट हुई है, और उसके सुपर क्लास के जो दो क्वेक बिहेवियर और फ्लाई बिहेवियर था उनको यूज कर रही है। वेरी गुड, रिलेशन बनाया एग्रीगेशन। हाँ वेरी गुड। तो क्या हुआ, इसने एक्चुअली डक से इनहेरिट हुई है। एक काम तो ये हुआ है, और साथ में इसने दोनों इंटरफेसेस की एक सब क्लास को इंस्टेंशिएट करा था, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप बना है। फ्लाई विद विंग्स कॉल किया था, एक सेकंड, फ्लाई विद विंग्स कॉल किया था और इसने क्वैक कॉल किया था, तो उसका एडिशन इधर आ रहा है। जी बेटा, आप करो सवाल। सर ये हम मेलाड डक पे अभी बात कर रहे हैं, बाकी हम जो शुरू किया था हमने उसमें 3 डक्स और थी, रबर डक थी और एक और डक थी, वो भी उसके अंदर वो आगे आएगी इसके अंदर? हाँ आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो आप खुद ला सकते हैं ना। अब आ गया, आपको जो डक चाहिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने ये देखना है कि फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर में उसको कौन सी क्लास चाहिए। और हाँ, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट चीजें यूज हो रही होंगी। हाँ, उसमें हो सकता है इसमें फ्लाई नोवे यूज हो रहा है, इसमें फ्लाई विद विंग्स हो रहा है, उसमें फ्लाई नोवे हो रहा होगा, उसमें हाँ यही कह रहा हूँ, तो वो आ जाएगा ना इसमें आगे? बिल्कुल आ जाएगा। जितनी डक्स ऐड करनी हो करो। अब तुम्हारा डिजाइन एक मैनेजेबल और खूबसूरत डिजाइन हो गया। सही है जी भाई, आइए इधर, टेस्टिंग द डक कोड। हाँ, ये तो इन्होंने बताया हुआ है ना कि आप डक की क्लास बनाएं, मलाड डक की क्लास बनाएं, डॉट जावा में सेव करें, इंटरफेस बनाएं दोनों, उसको भी डॉट जावा में सेव करें, क्वैक बिहेवियर और
फ्री बिहेवियर की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस बना लें, उसको भी डॉट जावा में सेव करें और टेस्ट क्लास आप बना लें, ठीक है, तो आपका कोड चल जाएगा। चलाने के लिए क्या क्या किया हुआ है जरा देखो, अब इधर डक की क्लास पूरी आ गई। इसको देखें। सर अभी जिस स्टूडेंट ने ओवरराइड वाला आंसर दिया था उसको बोनस मार्क्स देना है क्या? नहीं, इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था, 10 बार मैं बता चुका हूँ। अक्स के माइनस करने चाहिए क्योंकि उसने जवाब नहीं दिया था या सवाल वो समझी नहीं थी मेरा, लेकिन जिन्होंने जवाब दिया उनको बोनस तो नहीं मिलना चाहिए। सर बोनस नहीं दे रहे तो कम से कम माइनस भी ना करें, वरना हम नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा बेटा, नहीं कर रहा। सेंटीमेंटल मत बनो इतना अल्लाह के वास्ते। हाँ सर कितने माइनस करूं अक्स के? नहीं, किसी के माइनस नहीं करो, रुको अभी। आज मैं सोच रहा हूँ कि स्लाइड के अंदर ही जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूँ एक वाइवा लेके क्विज 2 मार्क कर दें उसको पूरी क्लास। सर आपने बोला था सर नेक्स्ट वीक क्या करना है सर? सॉरी, अबे समर चल रहा है, तुम लोगों को अंदाजा है आज हमारा तकरीबन 30% कोर्स खत्म हो जाएगा। आज हमारे कितने सेशंस कंप्लीट हो गए आपके ख्याल में? ये तो हमारी दूसरी स्लाइड चल रही है। हाँ तो सेशंस कितने कंप्लीट हो गए? 6 कंप्लीट हो गए बेटा, 8वां सेशन है आज। 6 कंप्लीट हो गए ना, छठा 12वां सेशन है आज। यस सर। हाँ 12 सेशन आज कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी स्लाइड नहीं चल रही बेटा, चौथी स्लाइड चल रही है। शुरू की 2 एक डिजाइन प्रिंसिपल्स पे दी थी, एक और दूसरी स्लाइड दी थी, फिर ग्रास पढ़ाया था, फिर स्ट्रैटेजी शुरू किया है। चेक करो जाके। सर यहाँ पे डक का कंस्ट्रक्टर तो अभी भी बना हुआ है। हाँ इन्होंने रखा हुआ है, जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है। सर ये मिड तक कितने पैटर्न्स कवर करेंगे हम लोग? मेरा इरादा है इंशाल्लाह 4 का। स्ट्रैटेजी, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, फैक्ट्री मेथड, सिंपल फैक्ट्री और सिंगलटन, 4 या 5। ये स्ट्रैटेजी टाइम ले रहा है। अब तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जब आ रहे होंगे कि कहाँ रिलेशनशिप बन रही है, कहाँ पे ओवरराइडिंग हो रही है, कहाँ पे डायनामिक बाइंडिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह दूसरे वालों को समझने में इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। अभी तो कॉन्सेप्ट्स आपको पैटर्न होते क्या है वो बनाना है ना, तो इस स्लाइड्स में हम वो बना रहे हैं ऐसा ऐसा। जी भाई, कहाँ है तुम लोगों की लिस्ट पार्टिसिपेंट्स की? ओहो, आज तो 26 लोग आ गए, अल्लाह रहम करे। लाइन से शुरू करते हैं। अस्करी साहब। यस सर। क्या हुआ ये 2 लाइंस में? सर हाईलाइट ये 2 लाइन। पहले चलो ये वाली लाइन बताओ, ये तो ऐसी बेसिक लाइन है, बता दो। ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी है डक की। सही। अब इन 2 लाइनों में क्या हुआ? ये जो हमने 2 वो बनाए थे रिलेशन, क्या नाम है, फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर, तो उसकी ये जो क्लासेस हैं उनको उनके ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाए। ऑब्जेक्ट वेरिएबल तो हैं, ऑब्जेक्ट वेरिएबल तो ये 2 हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना? ये दोनों क्या है? जी सर। फ्लाई बिहेवियर, ये वो क्लास, ये क्लास नहीं ये है, इंटरफेसेस। लेकिन इसका फिर भी ये टेक्निकल जवाब नहीं हुआ। पेपर में लिखोगे तो 60% नंबर दूंगा, 100% नंबर नहीं दूंगा। अगर 100% नंबर वाला जवाब कौन दे सकता है? अली असगर साहब, आप दे सकते हैं? हाँ सर इंटरफेस ही है ये, इसका दूसरा मैं टेक्निकल वर्ड्स जरा सोच लूं फिर बता रहा हूँ। अरे बेटा ये तो पढ़ा चुका हूँ वुड में। एग्रीगेट। हाँ, डक की क्लास फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर के इंटरफेसेस के साथ एग्रीगेट हुई है। क्या कहोगे इसका टेक्निकल जवाब? डक की क्लास फ्लाई बिहेवियर और क्वैक बिहेवियर वाले इंटरफेसेस के साथ एग्रीगेट हुई है और अपने ऑब्जेक्ट वेरिएबल को डिफाइन किया है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल को डिफाइन किया है, ठीक है जी। यहां तक कोई सवाल? उसामा जाहिद साहब, ये क्या हो रहा है? ये कंस्ट्रक्टर अनडिफाइंड अनइम्प्लीमेंटेड कंस्ट्रक्टर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में छोड़ दिया है इन्होंने। कोई वजह नहीं है, इसको उड़ा भी सकते हो, कोड में कोई फर्क नहीं आएगा। जी अक्से इमरान, यहाँ पे क्या हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है डिस्प्ले के नाम का। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए तो क्या होगा हमेशा आगे? इसके आगे अगर ये मेथड को एब्स्ट्रैक्ट रखा है तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसकी वजह से?
ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा कोई? अरे मेरा बेटा, ऑब्जेक्ट तो क्लास का बनता है ना, क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास का ही ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो वो तो ऊपर टॉप लेवल पे आ गया, डक की क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। लेकिन अगर एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट रखा है तो इससे क्या होगा? कौन फोन कर रहे हैं मुझे? मुझे 2 मिनट देना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कोई बता दे मुझे क्या होगा। रिकॉर्ड हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या करता है? ओवरराइड हो जाएगा आगे जाके। ओवरराइड करता है? जी भाई, जी अक्सर इमरान साहिबा, इसको जी एब्स्ट्रैक्ट सर। रखा है तो इसका मतलब है क्या होगा? इसका मतलब है ये ओवरराइड कर लेगा। कौन ओवरराइड कर लेगा? ये तो और तुम्हें दोस्त लोग चैटिंग पे तो नहीं बता रहे हैं? नहीं सर। सर ये सब कौन ओवरराइड कर लेगा बेटा? ये उसके सारे मेथड्स को या प्रॉपर्टीज को या ओवरराइड बेटा, कर लेगा, सब सुपर वो क्लास। सारी क्लासेस, अब देखो अक्सर अपने कॉन्सेप्ट सही करो बेटा, ये मैनेजमेंट साइंसेस नहीं है, ये बोलने का क्योंकि काम सबका नहीं है, डिस्प्ले ये अलग होता है ना सर। नहीं, ये कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे जी। स्पेसिफिक जवाब देने होते हैं। सर मैं बताऊं? है ना? मैं हाँ, बता रही हूँ ना जी बताओ। अच्छा रुको, अक्स को बताने दो, जी बताओ। सर, सारी डक्स का डिस्प्ले अलग अलग है, इसलिए वो सुपर क्लास को अब देखो, सारी तो हाँ तो अब टेक्निकली जवाब दो ना, सारी डक का डिस्प्ले अलग अलग है तो क्या इससे, इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल कंप्यूटर साइंस की जबान में क्या जवाब होगा इसका? डक की जितनी भी सब क्लासेस होंगी वो सबको डिस्प्ले मेथड को ओवरराइड करना लाजिम होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। अक्सर इमरान समझ में आ रही है? जी सर आ रही डक है। की जितनी भी सब क्लासेस होंगी सब इसको ओवरराइड करेंगी, इस मेथड को, ठीक डिस्प्ले है? के मेथड। और अगर ओवरराइड नहीं करेंगी तो डिस्प्ले की इंप्लीमेंटेशन ही कॉल नहीं होगी, क्योंकि उसको हमने एब्स्ट्रैक्ट रख दिया। अगर हम इस एब्स्ट्रैक्ट के बदले इसको वर्चुअल रख देते, वर्चुअल जावा में कीवर्ड नहीं चलता वर्चुअल का, लेकिन सी शार्प में चलता है, वर्चुअल रख देता, फिर मैं बेशक सब क्लास में ओवरराइड करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी होती। लेकिन अब चूंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट लग दिया है तो लाजमन इंप्लीमेंट करवाना मुझ पे लाजिम है। इन तीनों मेथड्स को जल्दी से देखो, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है? बल्कि छोड़ो, दोबारा मीटिंग के अंदर ही आते हैं, लेस देन अ मिनट रह गया, मैं डिस्कनेक्ट